अचीवर्स IQ एजुकेशन की करंट अफेयर की श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम हाल के दिनों में घटित घटनाओं और चर्चित बिंदुओं पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हमारा आज का पहला प्रश्न है, किस मंत्रालय का विस्तार और नामकरण पोर्ट्स, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय के रूप में किया जा रहा है? हमारे ऑप्शन है परिवहन मंत्रालय या नौवहन मंत्रालय या विदेश मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नौवहन मंत्रालय। शिपिंग मंत्रालय का विस्तार और नामकरण पोर्ट, शिपिंग और जल मंत्रालय के रूप में किया जा रहा है। यह जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2020 को हजीरा में रोपैक्स टर्मिनल के एक लॉन्च इवेंट के दौरान और गुजरात में हजीरा और घोघा के बीच रोपैक्स फेरी सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना की, जिससे 370 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी, जो समुद्री मार्ग से दोनों स्थानों के बीच मात्र 90 किलोमीटर हो जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य ने फिशर लोगों की बेहतर आजीविका के लिए परिवर्तनम योजना की शुरुआत की है? हमारे ऑप्शन है कर्नाटक या उड़ीसा या गोवा या केरल। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केरल। केरल सरकार ने मछली पकड़ने वाले समुदाय की आजीविका में सुधार लाने के लिए परिवर्तनम नामक एक अग्रणी पर्यावरण अस्थायी कार्यक्रम शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य समुद्र तट के किनारे युवाओं के आजीविका कौशल में सुधार करना है और मछुआरा समुदाय को सामाजिक आर्थिक उत्थान में सक्षम बनाना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है 7 नवंबर या 8 नवंबर या 9 नवंबर या 10 नवंबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 9 नवंबर। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों के लोगों के लिए निःशुल्क, कुशल और सामाजिक सेवाओं की पेशकश करना है। यह कमजोर वर्गों के लोगों को मुफ्त सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ साथ इन्हें उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने का प्रयास भी करता है। आज का अगला प्रश्न है, किस देश को आतंकवाद की सूची के राज्य प्रायोजकों से हटा दिया गया है? हमारे ऑप्शन है लेबनान या संयुक्त अरब अमीरात या सूडान या पाकिस्तान। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सूडान। 9 नवंबर 2020 को सूडान को आतंकवाद के राज्य प्रायोजकों की सूची से हटा दिया गया है। भारत ने इसके हटाने का स्वागत किया है। साथ ही भारत ने इजराइल के साथ सूडान के संबंधों के सामान्यीकरण का भी स्वागत किया है। अगला प्रश्न है, एनजीटी ने पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध कहाँ लगाया है? हमारे ऑप्शन है हरियाणा या दिल्ली NCR या पंजाब या कोलकाता। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली NCR। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अर्थात एनजीटी ने दिल्ली NCR क्षेत्र में 9 नवंबर से 30 नवंबर तक पटाखों की बिक्री और उपयोगों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध उन शहरों और कस्बों में लागू होगा जहां वायु की गुणवत्ता खराब श्रेणी में है। आज का अगला प्रश्न है, पूर्व SPG अधिकारी के किस समुदाय पर उपन्यास रासाथी लिखा है? हमारे ऑप्शन है सिख या महिला या ट्रांसजेंडर या मुस्लिम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ट्रांसजेंडर। पूर्व SPG अधिकारी शशिंद्रन कलिनकेल ने रासाती द अदर साइड ऑफ ए ट्रांसजेंडर नामक एक उपन्यास लिखा है। बुकमित्र द्वारा प्रकाशित उपन्यास में मुख्य पात्र एक ट्रांसजेंडर है जिसका नाम रासाती है, जो दक्षिण भारत में एक अच्छे परिवार में पैदा हुआ था। रासाती, जिसका अर्थ राजकुमारी है, 40 के दशक के अंत में है, जो चाहते हैं कि लोग प्यार, स्नेह, सहानुभूति की बौछार करके इंसानों की तरह ट्रांसजेंडर का इलाज करें और उनके दयनीय और भयानक जीवन को पहचानें। अगला प्रश्न है, विश्व शहरीवाद दिवस कब मनाया जा रहा है? हमारे ऑप्शन है 7 नवंबर या 8 नवंबर या 9 नवंबर या 10 नवंबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 8 नवंबर। विश्व शहरीकरण दिवस, जिसे वर्ल्ड टाउन प्लानिंग डे के रूप में भी जाना जाता है, 8 नवंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है, जो कि जीवन समुदायों को बनाने में योजना की भूमिका को पहचानने और बढ़ावा देने के लिए है। WD का आयोजन इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सिटी एंड रीजनल प्लानर्स द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, देश का पहला न्यायालय जिसने कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की है? हमारे ऑप्शन है कोलकाता या गुजरात या चेन्नई या दिल्ली। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात। गुजरात उच्च न्यायालय ने एक नई उपलब्धि हासिल की है क्योंकि यह भारत में अपनी कार्रवाई को लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला पहला न्यायालय बन गया है। प्रायोगिक आधार पर अदालती कार्रवाइयां सोमवार से
लाइव स्ट्रीम थी। अदालत की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से यूट्यूब पर टेलीकास्ट होने वाली पहली अदालत की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ द्वारा की गई। जनहित याचिका कानून के एक छात्र द्वारा जून में लॉकडाउन के दौरान दायर की गई थी ताकि कार्यवाही की सार्वजनिक पहुंच हो सके और अदालती कार्रवाई वस्तुतः आयोजित की गई है। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक और बजटीय प्रश्न पर संयुक्त राष्ट्र की सलाहकार समिति के लिए किसे चुना गया है? हमारे ऑप्शन है विदिशा मैत्रा या स्मृति ईरानी या निर्मला सीतारमण या किरण बेदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विदिशा मैत्रा। भारतीय राजनयिक विदिशा मैत्रा को प्रशासनिक और बजटीय प्रश्न पर संयुक्त राष्ट्र की सलाहकार समिति के लिए चुना गया है। चुनाव जोरदार लड़ा गया था, लेकिन एशिया प्रशांत समूह के एकमात्र पद के लिए मैत्रा ने 126 संयुक्त राष्ट्र सदस्यों के साथ अपनी जीत का समर्थन किया, जबकि 64 विपक्षी उम्मीदवारों के लिए मतदान किया जो इराक से था। आज का अगला प्रश्न है, रेडियोलॉजी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है 7 नवंबर या 8 नवंबर या 9 नवंबर या 10 नवंबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 8 नवंबर। हर साल 8 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रेडियोलॉजी दिवस मनाया जाता है। यह दिन उस मूल्य के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है जो रेडियोलॉजी सुरक्षित रोगी देखभाल में योगदान देता है और स्वास्थ्य देखभाल सातत्य में रेडियोलॉजिस्ट और रेडियोग्राफर्स की सार्वजनिक समझ को बेहतर बनाता है। आज का अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने विकास परियोजनाओं का उद्घाटन कहां से किया है? हमारे ऑप्शन है वाराणसी या गुजरात या हिमाचल प्रदेश या गोवा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाराणसी। 9 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वाराणसी में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं की कुल लागत 614 करोड़ रुपये है। आज का अगला प्रश्न है, ग्रेट माइकल होल्डिंग्स एमसीसी फाउंडेशन संरक्षक नियुक्त किया है, वह किस राष्ट्र से संबंधित है? हमारे ऑप्शन है न्यूजीलैंड या इंग्लैंड या दक्षिण अफ्रीका या वेस्ट इंडीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज के पूर्व तेज गेंदबाज माइकल होल्डिंग को मेलबर्न क्रिकेट क्लब फाउंडेशन का नया संरक्षक नियुक्त किया गया है। 66 वर्षीय होल्डिंग क्रिकेट में समानता और व्यापक समुदाय के लिए एक भावुक वकील हैं। एमसीसी फाउंडेशन मेलबर्न क्रिकेट क्लब की धर्मार्थ शाखा है जो खेल के नियमों के संरक्षक हैं और क्रिकेट के माध्यम से जीवन को बढ़ाने के उद्देश्य से बनाई गई थी। आज का अगला प्रश्न है, कौन सी लघु फिल्म ऑस्कर के लिए नामांकन पात्र हो गई है? हमारे ऑप्शन है गली बॉय या घोल या नटखट या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नटखट। विद्या बालन द्वारा अभिनीत और सह निर्माता भारतीय फिल्म नटखट ने बेस्ट ऑफ इंडिया शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2020 के तीसरे संस्करण में शीर्ष पुरस्कार जीता है। फिल्म का निर्देशन शान व्यास ने किया है और रोनी स्क्रूवाला और विद्या बालन द्वारा सह निर्मित किया गया है। आज का अगला प्रश्न है, AIM सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 भारत और किस देश के स्कूली बच्चों के लिए 14 दिवसीय आभासी कार्यक्रम है? हमारे ऑप्शन है चाइना या USA या रसिया या नेपाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रसिया। अटल इनोवेशन मिशन अर्थात AIM नीति आयोग की एक प्रमुख पहल और रूस के सीरियस अर्थात साइंटिफिक इंटरनेशनल रिसर्च इन यूनिक टेरेस्ट्रियल स्टेशन के संयुक्त रूप से 3.0 AIM सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 लॉन्च किया है। AIM सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 भारतीय और रूसी स्कूली बच्चों के लिए 14 दिवसीय आभासी कार्यक्रम है। आज का अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? हमारे ऑप्शन है पंजाब या केरल या अरुणाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अरुणाचल प्रदेश में भारत का पहला सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जलापूर्ति परियोजना शुरू किया है। सौर आधारित लिफ्ट जलापूर्ति परियोजना देश में अपनी तरह की पहली परियोजना है और इसे 28.50 करोड़ रुपए की लागत से चालू किया गया है। हालांकि इस तरह की परियोजनाएं देश के अन्य हिस्सों में भी लागू की जाएंगी। आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य में पक्के टाइगर रिजर्व हरे सैनिकों को कोविड-19 बीमा प्रदान करते हैं? हमारे ऑप्शन है आंध्र प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश या गुजरात या गोवा।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में पक्के टाइगर रिजर्व 8 राज्य पूर्वोत्तरों में पहला राज्य बन गया है जिसने ग्रीन सैनिकों के लिए कोविड-19 के खिलाफ बीमा कवर प्रदान किया है। 8 राज्य पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा शामिल हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, डेनियल मेदवेदेव ने पेरिस मास्टर 2020 जीता है, वह किस राष्ट्र से संबंधित हैं? हमारे ऑप्शन है इंडिया या रसिया या अमेरिका या आयरलैंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रसिया। रूसी डेनियल मेदवेदेव ने पेरिस में पेरिस मास्टर 2020 का खिताब जीता है जब उन्होंने पेरिस में अलेक्जेंडर जेवरेव को 7-6-4 और 6-1 से हराया। रोलेक्स पेरिस मास्टर्स खिताब पर कब्जा करने वाले वह चौथे रूसी बन गए हैं।